यह एक गंभीर चिंता का विषय है पूरे समाज के लिए, पुलिस विभाग के लिए भी। 16 से 18 वर्ष एडोलेसेंट एज जो होती है उसमें किया जाता है अगर ऐसे हिनस ऑफेंसेस, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का डिस्क्रिशन होता है कि उनको वो व्यस्त मान करके भी वो जो ट्रायल करा सकते। दीघा थाना अंतर्गत 2 किशोरों की पुलिस द्वारा अरेस्टिंग की गई है। एसटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, तो गलत ट्रैक पर ले जाने में इसकी भूमिका पाई गई है। समय समय पर संवेदीकरण एवं प्रशिक्षण हेतु कार्यशालाएं भी कमजोर वर्ग द्वारा आयोजित की जाती रही हैं। परिवार और समुदाय की सहभागिता बहुत आवश्यक है ताकि बच्चे गलत ट्रैक पर ना जाएं। आज जो विषय जिस पर यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हाल ही में कई आपराधिक घटनाएं जो घटित हुई हैं, उसमें देखा गया है कि उन घटनाओं में बालकों या किशोरों की संलिप्तता सामने आई है और आपराधिक गिरोहों द्वारा, उन जो संगठित आपराधिक गिरोह हैं उनके द्वारा बालकों और किशोरों को अपने कृत्य को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसको अगर देखें आंकड़ों के, जो पिछले 5 वर्षों के आंकड़े जो हम लोगों के पास उपलब्ध हैं, 2020 में जहां 6543 कांड दर्ज हुए थे, जिसमें विधि विरुद्ध बालकों और किशोरों की संलिप्तता सामने आई थी, जो 2024 में बढ़कर के वो संख्या 17,717 हो गई। 2020 में कुल 7,631 बालकों या किशोरों की संलिप्तता उन 6,543 कांडों में संलिप्तता सामने आई थी, जो 2024 में बढ़कर 21,086 हो गई। इस वर्ष जून 2025 तक कुल 9,126 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें विधि विरुद्ध बालकों और किशोरों की संलिप्तता सामने आई है, जिनमें 10,908 बालक या किशोर जो है संलिप्त पाए गए हैं। ये निरंतर जो है दर्ज कांड जो जिसमें विधि विरुद्ध बालक के किशोर संलिप्त हैं, वो संख्या बढ़ रही है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है पूरे समाज के लिए, पुलिस विभाग के लिए भी। और मैं बता दूं कि जो बालक और किशोर जो विधि विरुद्ध जो बालक होते हैं, जो जुवेनाइल, जो चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, CICL जिनको कहा जाता है JJ एक्ट में, उनको लॉ द्वारा डील करने के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाया गया है और उनके द्वारा कारित अपराधों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो साधारण अपराध, इनको सिंपल ऑफेंसेस कहा जाता है, जिनमें 3 वर्ष तक की कारावास का दंड दिया जा सकता है। गंभीर अपराध, जिसमें 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय होते हैं ऐसे अपराध, और जघन्य अपराध, जिसमें 7 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय होते हैं ऐसे अपराध। जो जघन्य अपराध होते हैं, जिनको हिनस ऑफेंसेस भी कहा जाता है, वो अगर किशोरों द्वारा किया जाता है, 16 से 18 वर्ष एडोलेसेंट एज जो होती है उसमें किया जाता है अगर ऐसे हिनस ऑफेंसेस, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का डिस्क्रिशन होता है कि उनको वो व्यस्त मान करके भी वो जो ट्रायल करा सकती है। तो लेकिन उसमें वो देखते हैं कि उसकी मैच्योरिटी लेवल क्या है उस किशोर की, और किस तरीके का ऑफेंस उसके द्वारा किया गया है। और ये ऐसा देखा गया है कि जो विधि विरुद्ध किशोरों द्वारा जो मुख्यतः अपराध किए जा रहे हैं, उसमें चोरी, पर्टिकुलरली वाहन चोरी में बहुत देखा गया है कि जो है इसमें बहुत सारे बालक या किशोर संलिप्त हैं। बलात्कार के मामले भी ऐसे कई आए हैं जिनमें ये संलिप्त पाए गए। हत्या के मामले हैं, नशीले पदार्थों की तस्करी या सेवन के मामले हैं, साइबर अपराध में किशोरों की संलिप्तता सामने आई है, और वायलेंट क्राइम्स, गैंग क्राइम जो है, इसमें भी उनकी संलिप्तता सामने आई है। अभी कल ही जो है एक दीघा थाना अंतर्गत 2 किशोरों की पुलिस द्वारा अरेस्टिंग की गई है। STF और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 लोग अरेस्ट हुए हैं जो 16-17 वर्ष के हैं, और उसमें से एक बालक जो अभी हाल में अटल पथ पर एक हवाई फायरिंग करने में शामिल था, उसमें भी उसकी संलिप्तता आई थी, और उसकी निशानदेही पर एक बड़ी खेप जो है हथियारों की बरामद की गई है पुलिस द्वारा। ये कल ही की घटना है।
उसी प्रकार एक मुजफ्फरपुर का एक इंसिडेंट है कुछ वर्ष पूर्व जो है, जिसमें एक 9 वर्ष की बालिका की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। उसमें भी 3 नाबालिगों की संलिप्तता सामने आई थी, जिनको गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा उनको जेजे बोर्ड के समक्ष उपस्थापित किया गया था। तो इसी प्रकार अन्य कई मामले हैं जिनमें पेशेवर संगठित गिरोहों द्वारा बालकों या किशोरों का इस्तेमाल कर जो है घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और जो है इसमें जो मुख्य कारण जो सामने आए हैं, जो सामाजिक विश्लेषण किया गया है उन घटनाओं का, उसमें जो है जो फैमिली डायनेमिक्स है, यानी कि जो ऐसे जो ब्रोकन फैमिलीज़ हैं जिसमें किसी के मान लीजिए पिता नहीं है, माता नहीं है, या फिर माता पिता में कुछ वैमनस्य है या वो नहीं है, उसमें जो टूटे परिवार हैं, ऐसे बच्चे वहाँ से आते हैं, उस परिवेश से आते हैं जहाँ पर जो है अब्यूज़िव फैमिली कंडीशंस होती हैं, या माता पिता दुर्व्यवहार करते हैं बच्चों के साथ, या फिर पीयर ग्रुप का प्रेशर होता है, संगी साथियों का जो प्रभाव होता है, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे जिनके कारण से भी बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं। मादक पदार्थों का दुरुपयोग, ऐसा भी देखा गया है कि कुछ बच्चे जो है वो ड्रग्स या फिर लिकर का सेवन करते हैं और फिर गलत संगत में पड़ करके अपराध में की दुनिया में शामिल हो जाते हैं। सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा फैक्टर देखा गया है जो बच्चों को इस गलत ट्रैक पर ले जाने में इसकी भूमिका पाई गई है। अभी सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा, एनजीओ द्वारा और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं विधिवत बालकों के सुधार हेतु। जैसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स जो हैं ये सक्रिय हैं, इनकी मॉनिटरिंग जो है वो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी की जाती है। बाल सुधार गृहों का सुदृढ़ीकरण किया गया है सरकार द्वारा। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी बच्चों के लिए आयोजित किए जा रहे हैं सरकार द्वारा। काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है, जो व्यवस्था की गई है पुलिस द्वारा भी कि जो किशोर अनुकूल कार्यप्रणाली हो, मतलब कि चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए जाएं पुलिस स्टेशंस में भी। उसके लिए हर ज़िले में एक स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट जो है वो गठित की गई है, और जिसको विशेष किशोर पुलिस इकाई कहा जाता है। और हर थाने में एक चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी को भी नामित किया गया है, जो बाल किशोर जो भी CICL हैं, जो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, उनको डील करते हैं। उनको डील करने के लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किए जाएंगे के लिए SOP हमारे कमज़ोर वर्ग द्वारा जो है निर्धारित कर दिए गए हैं, उनके किस तरीके से उनके साथ पेश आना है। और उसके अलावा जो है मतलब मानक निर्धारित कर दिए गए हैं। समय समय पर संवेदीकरण एवं प्रशिक्षण हेतु कार्यशालाएं भी कमज़ोर वर्ग द्वारा आयोजित की जाती रही हैं, ताकि हमारे जो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर्स हैं, SJPU में जो पुलिस पदाधिकारी हैं, वो जो है उनको लेटेस्ट कानूनों से और जो किस तरीके से बच्चों के साथ पेश आना है वो उनको जानकारी दी जा सके। उसी प्रकार जो है हम लोगों ने चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर्स SJPU के जो भी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो निर्धारित कर दी हैं। उसी के अनुरूप जो है उनको कार्य करना है। और ऐसे विवादित बालक और किशोर, जो किशोर न्याय परिषद यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा जो लीव लेकर के जो है वो अवकाश स्वीकृत करा करके घर चले गए थे, वो सेफ्टी होम में वापस नहीं लौटे। ऐसे 94 बच्चों की पहचान पूरे राज्य में की गई है, और उसमें उनको वापस सेफ्टी होम में वापस लाने के लिए एक अभियान चलाया गया है, और जून माह में ऐसे 5 बच्चे जो हैं उनकी वापसी सुनिश्चित कराई गई है ये कमज़ोर वर्ग द्वारा। तो इसमें स्कूल स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं कमज़ोर वर्ग द्वारा। और जैसे मैंने बताया, प्रत्येक थाना स्तर पर जो है बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी नामित किए गए हैं। और इसमें सिर्फ पुलिस की ही भूमिका नहीं है, बल्कि इसमें समाज की, इसमें जो है NGOs की, इसमें सरकार के विभिन्न विभागों की और न्याय
व्यवस्था की सभी की जिम्मेदारी है। परिवार और समुदाय की सहभागिता बहुत आवश्यक है ताकि बच्चे गलत ट्रैक पर ना जाएं। कुल मिलाकर के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का उद्देश्य ये था कि ये जो बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि जो क्राइम हो रहे हैं उसमें एक बच्चे और किशोर यानी कि जो चिल्ड्रन है और जो 12 साल से 16 साल तक जो है बालक माने जाते हैं और 16 से 18 के बीच में किशोर, उन लोगों की जो सहभागिता या संलिप्तता बढ़ रही है उस पर हम सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज इस वार्ता का आयोजन किया गया है ताकि समाज, परिवार और सरकार की जितनी भी एजेंसीज़ हैं वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और इसको रोकें, बच्चों को सही दिशा मिल सके और जो है वो बच्चे अपना करियर, अपना लाइफ अपनी जो है वो सही ढंग से जी सके।